हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए मेरे साथियों कि आज के हम इस नए सत्र में यानी कि नए सत्र में क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है, क्या है मेरे साथियों? चैप्टर 1 क्या है कि संख्या पद्धति है। क्या है मेरे साथियों? थोड़ा पेन कलर थोड़ा मोटा कर लेते हैं मेरे साथी। थोड़ा ये चैप्टर का नाम क्या मेरे साथियों? संख्या पद्धति। ठीक है, इस संख्या पद्धति में जो प्रश्नावली 1 है, प्रश्नावली में साथी क्या है? प्रश्नावली देखना, ये 1 पॉइंट क्या है, 1 जो है, इसको हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? हम क्या करेंगे आज का, हम क्या करेंगे निपटारा कर देंगे। ये निपटारा तो मेरे साथियों कंप्लीट सॉल्यूशन क्या करेंगे, कर लेंगे। और मेरे साथियों मेरे चैनल क्या नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द जल्द पहुंच जाएगा। और मेरे साथियों आपको टाइम टेबल भी जल्द मिल जाएगा मेरे साथियों, कब कब कौन कौन सा क्लास चलने वाली है। ठीक है मेरे साथियों, चलेगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है साथियों? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है मेरे साथियों, क्या है चैप्टर नाम? क्या है? संख्या पद्धति। क्या मेरे साथियों कि संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या है मेरे साथियों? संख्या पद्धति। जैसे सबसे पहले संख्या पद्धति कहते किसे हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि चैप्टर का नाम ही क्या है, संख्या पद्धति। में साथियों अगर वही नहीं पता रहेगा तो हमें क्या होगा कि चलकर दिक्कत परेशानी क्या होगा, सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कोई पूछ सकता है कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं, तो बेटा बताना उसमें संख्या पद्धति कहते किसे हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है मेरे राजा मुन्ना, चलिए आशा करते परिभाषा हम बोल दिए। वीडियो परिभाषा लिखना होगा तो वीडियो क्या करें साथियों, रुक के अगर परिभाषा लिख लेना। ठीक है, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संख्याओं क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है मेरे साथियों, आशा करते हैं आई होप आप क्या होगा ये समझ में आ गया होगा कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं अपने, हम इस संख्या में क्या होगा मेरे साथियों, संख्याएं क्या है, ढेर सारी संख्याएं हैं जिसमें से हम आपको 2 संख्या पढ़ाते हैं जो कि ज्यादा ये तो क्या है मेरे साथियों इस्तेमाल है, इसलिए हम ये हो क्या रहा है। ठीक है, इसलिए उस दोनों को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ना ये परिमेय संख्या है मेरे साथियों। इस चैप्टर में आपको क्या होगा, एक परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना होगा ज्यादातर। परिमेय संख्या क्या मेरे साथियों, एक परिमेय संख्या ज्यादा पढ़ना होगा, और दूसरा क्या मेरे साथियों है कि दूसरा क्या है मेरे साथियों, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है मेरे साथियों, दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे दोस्त, क्या बोला हमने कि पहला किसके बारे में पढ़ना है, परिमेय संख्या ज्यादा इस चैप्टर में ज्यादातर पढ़ना है। दूसरा किसके बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है मेरे साथियों, चलिएगा आगे चलते हैं, बताते हैं, समझते हैं परिभाषा इसको क्या कहते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं प्रश्नावली आसानी से अपना क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा देखना परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि मेरे साथियों पी बाई क्यू, जिसे मैंने क्या बोला, जिसे मैंने पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 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 ध्यान देना साथियों, लेकिन 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 ध्यान देना कि क्यू इक्वल टू कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैं, क्यू इक्वल टू कभी 0 नहीं होना चाहिए, तब तो हम परिमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा परिमेय संख्या हम नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कहेंगे सर जी, कहेंगे सर जैसे, जैसे देखना मेरे साथियों, जैसे मेरे साथ एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे हम कहें 1 2 3 5/7 8/15, और जैसे 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 कहेंगे और बताइए, जैसे कहेंगे कि हम पाई का मान 22/7, साथ ही देखना पाई का मान 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है अपने अपने। ठीक है, पाई क्या है अपने अपने अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है, परिमेय संख्या ये है। आगे देखना साथियों, और इस कहेंगे 0.3 4 5 6, और कहेंगे से लिखिए तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.32 2 के ऊपर बार, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और कहेंगे सर जी और बताइए, तो साथियों देखना और बता सकता हूँ कि रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। और कहेंगे सर और बताइए सर जी, कहेंगे रूट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या क्या है अपने पास, ये एग्जांपल है। परिमेय संख्या हमने बताया किसे कहते हैं, जिसे मैंने पी बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू करना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो का करना आप लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि इसी तरह आपको पूरे क्लास 9th मैथमेटिक्स पूरे हम क्या करेंगे, कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है, देखना आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख तो सकते हैं। देखना
जैसे मैंने क्या बोला कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, लेकिन वर्ड क्या है मेरे साथ, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू, सॉरी क्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कैसे जी है, इसका क्या डिफिनेशन होगा, तो मेरे प्यारे साथियों देखना, इसका जो डिफिनेशन है अपने पास, इसका अपने पास जो डिफिनेशन मिलेगा, सॉरी डिफिनेशन एग्जांपल जो मिलेगा, एग्जांपल में साथियों ध्यान रहिए, इसका जो एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ कि रूट में 2 हो जाएगा साथियों, रूट में क्या होगा 2 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा, रूट में 3 भी हो सकता है, रूट में 3 भी हो जाएगा। और इस रूट में 3 का मान क्या होता है कि 0 कितना होता है साथियों कि चलिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि 0 पॉइंट कभी खत्म ही ना हो, ऐसे 8 7 3 2 कभी मतलब क्या है खत्म ही हो ना पाए। और क्या और लिखिए, तो मैं लिख सकता हूँ मेरे साथियों रूट में 7 लिख सकता हूँ। और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई का मान 22/7 जो क्या परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो क्या है का अपरिमेय संख्या है, ठीक है मेरे साथियों। आशा करते हैं क्या होगा, समझ में आएगा परिमेय संख्या क्या होता है और ये अपरिमेय संख्या क्या होता है। उम्मीद करते हैं मेरे साथी कि आपको समझ में ये आ गया होगा। संख्या पद्धति चैप्टर का नाम था, वो हमने परिभाषा बता दिया। इसमें दोनों संख्या के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा कुल संख्या से ज्यादा आपको यही दोनों संख्या क्या होगा मेरे साथियों पढ़ना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलते हैं आगे, हम क्या करते हैं प्रश्नावली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे वे में प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा देखना, नंबर 1 क्वेश्चन दिया मेरे साथियों, देखना कि नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रश्नावली क्या साथियों, प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है। प्रश्नावली ये 1.1 का हम नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते लिखा है कि नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या साथियों शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q पूर्णांक है, q और q नॉट है, क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिएगा हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। जी हाँ मेरे साथियों, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे हाँ, आंसर लिखेंगे मेरे साथी हल, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे दोस्त, हल लिखेंगे। हल क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, शून्य एक परिमेय, शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहा है क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जी हाँ, हाँ लिख देंगे, हाँ इस शून्य परिमेय संख्या है तथा इसे इसे p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में लिखा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। हमने क्या बोला कि शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य हमने क्या बोला, एक परिमेय संख्या है और इसे p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बोला क्या परिमेय संख्या कहते किसे हैं, या परिमेय संख्या इसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म देखना मेरे साथियों, यहाँ देखना इसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि जैसे मैंने p बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, जिससे मैंने p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ p का मान 0 रखते हैं तो q का मान तो 0 नहीं है मेरे साथियों ना, p का मान अगर 0, q का मान यदि 0 हो जाता तो हमारा कथन क्या होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, p का मान क्या माना है, कुछ 0 माना, लेकिन q का मान 0 हमने नहीं माना है, इसलिए हमने क्या इसका आंसर ये जवाब दे दिया है, ठीक है। कुछ डाउट दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे साथियों क्या दिक्कत परेशानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसका कहना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि लिखा है कि प्रश्न 2 में, प्रश्न क्या साथियों 2 में 3 और 4 के बीच 6 कितना साथियों 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं मेरे साथियों, 6 परिमेय संख्याएं में क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 6 परिमेय संख्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा मेरे साथियों, ध्यान देना, यदि हमें यहाँ 6 दिया है, जितना हमें कहेगा, क्या बोला मेरे साथियों कि जितना कहेगा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, उसमें अपने मन से एक हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसमें क्या करेंगे साथियों, एक हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो चलेगा। हम क्या करना है, लिखेंगे 6, यानी लिखेंगे साथियों हल, यानी लिखते हैं हम हल, ठीक है, यानी लिखते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे, क्या है मेरे साथियों 6 परिमेय संख्या कितना है, लिखेंगे 6 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या, 6 मेरे साथियों परिमेय संख्या। अब देखना, जब हमें 6 कह रहा है, हमें किसके बीच चाहिए, 3 और 4 के, 3 और 4 के बीच में,
3 और 4 के बीच में। किसके बीच में साथियों? 3 और 4 के बीच में क्या चाहिए हमें? 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो हमसे जितना कहेगा, 6 कहेगा तो हम मान लेंगे 7, 7 कहेगा तो हम मान लेंगे 8, 8 कहेगा हम मान लेंगे 9। यानी जितना हमसे कहेगा ज्ञात करने के लिए, उसमें हम हमेशा एक एक्स्ट्रा जोड़ करके जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या में ऊपर नीचे गुणा हम कर लेंगे। यानी नहीं समझ में आएगा, देखिए हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम, क्या हमें 3 था, इसमें कितना हमसे पूछा है? 6। कितना पूछा मेरे दोस्त? 6 पूछ रहा है। तो 6 एक में एक हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। यानी 7 ऊपर और 7 नीचे, 7 से ऊपर और 7 से नीचे। फिर मेरे दोस्त में 7 7 कट जाएगा, बचेगा फिर क्या? 3। और क्या मतलब, और बीच में था और हम इसका 4 है। 4 क्या पूछ रहे हैं? 7। यानी यही 7 यहां भी उठाकर क्या करते हैं? मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 7/7। अब इस दोनों क्या करना? मल्टीपल यानी गुणा कर लेना। तो कहेंगे ऊपर को गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 7। और मेरे साथियों और लिखना, और 7 चौके 28, 7 चौके मेरे साथियों 28 हो जाएगा, और बचेगा 7। अब हमें क्या करना है? ये 21 से लेकर के और 28 के बीच में हमें कुल 6 परिमेय संख्या क्या लिखना है साथियों? परिमेय संख्या लिखना था। अब हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। लिखना अपना फाइनली आंसर क्या होगा दोस्त? देखना यहाँ निकाल देते हैं हम। अब 21 के बाद क्या आता है? 22 आएगा। क्या है दोस्त? 22 आएगा, 22 होगा, 22/7 हो जाएगा। 22 के बाद क्या आता है? कहेंगे सही 23 आता है, 23/7 हो जाएगा। 23 के बाद क्या आता है? 24 आता है, 24/7 हो जाएगा। अब कहेंगे 24 के बाद क्या आता है? 25 आता है मेरे दोस्त, क्या आता है? 25/7। उसके बाद 26 आता है, उसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त? 26 आता है। 26 के बाद क्या आता है? एक अलग पेन से लिख दें। 26 के बाद क्या आता है? 27 होगा, 27/7। कितना आ गया? देखना हमसे कोई कितना पूछा मेरे दोस्त? 6 पूछा था। देखना ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, 6 हमसे ये पूछे थे। क्या पूछा मेरे दोस्त? 6 हमसे पूछा था। ये हमसे 6 पूछा था। मैंने क्या किया? 6 आपको निकाल के सिखा दिया। आसान वे में कैसे हमने किया वो आपको आशा करते हैं समझ में ये आ गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हमें अपने पास का ये आंसर मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 क्या करते हैं? सॉल्व कराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रश्न 3 में 3/5 और 4/5 के बीच 5, यहाँ वहां 6 पूछ रहा था, यहाँ कितना पूछा है? 5। तो हमने बोला जितना पूछेगा उसमें हम क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा जोड़ करके हम इससे क्या करेंगे? उस संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, क्या होगा? अपने पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं। हमसे पूछ कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? हल लिखेंगे। ठीक है, हल के बाद हम क्या लिखेंगे? क्या है? 3/5 और 3/5, और क्या पूछा मेरे साथियों? 4/5। ठीक है, थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं मेरे दोस्त, आपको दिखाई देगा तुम्हारा ये साथियों। अलग पेन से थोड़ा सा लिखते हैं, इस पेन से। देखना क्या अपने पास है? पेन का थोड़ा सा मार्क थोड़ा कम कर देते हैं ये। ठीक है, देखना क्या अपने पास है कि 3/5 है, और है, और क्या है? 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें क्या चाहिए? देना क्या चाहिए हमें? 5। कितना चाहिए? 5। मैंने बोला जब 5 पूछेगा 6 करेंगे, 6 पूछेगा 7 करेंगे, 7 पूछेगा 8 करेंगे, 1 पूछेगा तो 2 करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, हम इसी तरह से क्या करेंगे? अपना सवाल हम कर लेंगे। हमसे पूछ कितना रहा है? 5 पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे कि अब दिखाना क्या लिखेंगे हम? जो संख्या दिया है इस संख्या हम क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, यानी कि 5 परिमेय संख्या। कैसे निकले मेरे दोस्त? हमसे कितना पूछ रहा है? 5 पूछ रहा है, पूछ कर रहा है 5 में एक जोड़े कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6। ये जो 6 आया है, ये क्या अपने पास है? ये जो 6 आया है, इस 6 में हम क्या करेंगे? इस 6 से ही जो अपने पास संख्या है, इस 6 से ही क्या करेंगे? ऊपर नीचे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा? मेरे पास संख्या क्या होगा? पता चल जाएगा। तो आइएगा देखते हैं हम। क्या मेरे पास है? 3/3 कितना है? 5 है, बटे 6/6 हो जाएगा, और मेरे दोस्त देखना ये और हो जाएगा ये 4/5 इंटू 6/6। ठीक है, इसी संख्या अगर ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, अपना आंसर देखने को मिल जाएगा। यानी 6 में 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 6 के 18 हो जाएगा, और 5 6 का कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। और मेरे से दोस्त देखना ये और 6 चौके कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, और 5 6 का ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 18/30 और 24/30। अब 18 से हमें क्या करें? बड़ी गिनती लिखना है, और 24 से हमें क्या करना है? छोटी गिनती लिखना है। बाकी जो होगा उसके बीच में संख्या क्या होगा? हमें प्राप्त चल जाएगा। तो आइएगा हम इधर क्या करते हैं? लिख के दिखाते हैं बगल में। ठीक है, अब 18 के बाद क्या आता है? 19 आता है। 18 के बाद क्या आएगा? 19, यानी 19 बटे ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा,
और 19 के बाद क्या आता है मेरे दोस्त 20 आता है, 20 बटे कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। 20 के बाद क्या आता है कहेंगे सर 21 आता है, 21 बटे 30 हो जाएगा। 21 के बाद क्या आता है 22 आएगा, 22 बटे 30 हो जाएगा। और 22 के बाद क्या आता है मेरे दोस्त 23 आता है, 23 बटे ये 30 हो जाएगा। ठीक है, यही अपने पास क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, ये क्या होगा अपने पास, ये फाइनली आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या होगा, यही हमसे आंसर ये मिल जाएगा। हमसे कुछ कितना था 5 पूछ रहा था, यहाँ 1 2 3 4 5 हम क्या किए अपने पास आपको निकाल के हमने दिखा दिया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ा वीडियो क्या होगा लंबा बनेगा, बट इससे क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको क्या होगा पूरे क्वेश्चन क्या करें समझा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन क्या था अपने पास ये 3 सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वो देना। आगे क्वेश्चन 4 पूछा मेरे दोस्त कह रहा है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर दो, यानी कथन सत्य है या असत्य है, इसको हमें क्या करना है जांच पड़ताल करनी है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं जांच पड़ताल करते हैं, आपको भी क्या करते हैं दिखाते हैं कैसे जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, आइएगा चलते हैं। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। मेरे दोस्त यहाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जी हाँ सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जितनी होती है वही तो पूर्ण संख्या बनती है। मेरे दोस्त जितनी प्राकृतिक संख्या होती है वही क्या होती है पूर्ण संख्या क्या होती है बनती है। इस काल के हम कथन क्या है सत्य है। कथन क्या है मेरे दोस्त सत्य है। ठीक है, काहे सत्य है, क्योंकि जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं, रीजन सुनिएगा काहे सत्य है, रीजन सुनिएगा मेरे दोस्त, कि जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, जितने क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं उतने क्या है पूर्ण संख्या वो है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। दूसरा में पूछ रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जी नहीं मेरे दोस्त नहीं होता है। कि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक जो संख्या होती है उसमें पॉजिटिव भी संख्या होती है, नेगेटिव भी संख्या होती है, इसलिए क्या होगा कथन ये सत्य नहीं होगा। क्या कथन है असत्य है। ठीक है, लिख दिया क्या है क्या है मेरे दोस्त असत्य है। ठीक है, क्या है असत्य, और नहीं बन पा रहा सही से मेरे दोस्त, देखना ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, क्या हमारे पास है असत्य, क्या है असत्य है, क्योंकि जितने पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी के सब पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए है क्या ये कथन ये असत्य है। क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होती है वो प्लस भी होती है, माइनस भी होती है और जीरो भी होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो सिर्फ क्या होती है जीरो से लेकर के पॉजिटिव डिजिट पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं बस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखना थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जी नहीं, ये भी कथन क्या सकते हैं, क्योंकि मैं बोलूं मेरे दोस्त में देख लेते हैं। हाँ सही है, ठीक है, क्या है कथन ये भी असत्य है। अब पूछेंगे सर जी क्या है बताते हैं, देखना क्या है असत्य है सिखाते हैं आपको, ये असत्य है। कहीं क्या है असत्य है, देखिए मेरे दोस्त कि क्योंकि जो जितने रेशनल नंबर जितने परिमेय संख्याएं होती हैं वो सब के सब पूर्ण संख्या रहती है। पूर्ण संख्या क्या होती है जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक होंगी, और क्या होंगे एक क्या होंगे एक सिंपल नंबर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या का होता है वो बटे में भी हम क्या करते लिख सकते हैं, परिमेय संख्या दशमलव भी आ सकता है, इसलिए क्या है अपने पास ये कथन क्या है ये असत्य है। यही क्या हुआ मेरे दोस्त, अपना प्रश्न क्या हुआ यही से कंप्लीट हो गया। अब मेरे दोस्त अब हम मिलेंगे किसमें, इसी प्रकार मिलेंगे इसके प्रश्नावली यानी 1.2 में। और मेरे चैनल में कारण नए होना तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा अपने पास जल्द जल्द हो जाएगा। मिलेंगे इसके प्रकार हम प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है मेरे दोस्त,